सब लोगों को आज मैं स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल। तो मेरा नाम है गोकुल, आप देख रहे हो केयर एजुकेशन क्लास। तो आज पढ़ाने वाला हूँ जॉन रॉयल्स का सबसे बेहतरीन पार्ट। मैंने काफ़ी सारे नॉवेल्स बायोग्राफी पढ़ा है, लेकिन इनके जैसे विद्वान मैंने आज पहली बार देखा है कि वो जस्टिस के ऊपर बहुत ही कली डिपेंड करते हैं। मैंने मुझे मेरा मतलब कहना है कि ये मतलब है कि वो क्या न्याय के पथ पर चलना, लोगों को ठीक ढंग से न्याय क्या है, कानून के आगे न्याय क्या है उनको सिखाना, लोन देना सबसे एक बड़ा बेहतरीन प्रोत्साहित इंकरेज करने वाला सोसाइटिकल डेवलपमेंट है। ये हमारा गुड डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी, ओके, समाज के लिए एक सबसे बेहतरीन और सबसे खुशहाली प्रतिभा का सबसे एक नया रूप है। ओके, क्योंकि देखो जॉन रॉयल्स, क्योंकि एक बात बता दूं कि मैंने जो भी कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ, जो भी कुछ हिस्ट्री को, जो भी कुछ एग्जाम क्लास में ले चुका हूँ आपके लिए, आपका क्या सबके उधर कहीं ना कहीं मैंने कहा है क्या कि जो भी ये दुनिया में जो भी कुछ विद्वान आते हैं वो कुछ ना कुछ देश के लिए कुछ करके गए हैं, ये करके मरे हैं। इसे कुछ मैं कह रहा हूँ, लेकिन जॉन रॉयल्स ने अपने ही बहादुरी, अपने ही ईमानदारी और दिमाग के तरीके से वो जस्टिस के ऊपर इतना डिपेंड करती है। न्याय को देखो, मेरे मत में कि न्याय क्या है। देखो, न्याय को हमको न्याय को जानने से पहले कानून को पहचानना सख्त जरूरी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉ, ओके। पहले आप कानून को पहचानो, उसके बाद न्याय के पास आना, क्योंकि कानून के आगे न्याय होता है, ओके। क्योंकि कानून के आगे सब एक जैसे ही होते हैं, जो भी कुछ हो, धनी हो कि गरीब, लेकिन कानून के आगे भाई सब कुछ झुकना पड़ता है। लेकिन कानून भगवान के रूप के साथ समान होती है। कानून बना दिया गया है, सब देश में कानून है, और कानून कोई तोड़ेगा उसको पनिशमेंट या फिर दंड पनिशेबल पनिशेबल तो पीपल, ओके, वो लोगों को क्या दंड प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कानून को ब्रेक ना करके उसको रनिंग करने के लिए दे दो, और क्या आप कानून के रूल और स्टेटमेंट को फॉलो कर चलो। कानून जो भी कुछ कहते हैं आज देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ठीक है नहीं, ओके। हमको कानून की गुड बिहेवियर, गुड डेवलपमेंट के रूल्स को फॉलो करना है, ना कि बैड बिहेवियर को, ओके। देखो, जॉन रॉयल्स ने कुछ ऐसे खोज की थी कि जस्टिस क्या है, वो न्याय और अभिनव अभिचार जिसको हम कहते हैं, और जस्टिस वो क्या है। न्याय के पथ पर चलना सत्यता के पथ पर चलने के साथ संगत समान है, और अन्याय के पथ पर चलना क्या एक मिथ्यावादी के पथ पर के चलने के साथ क्या समान है, ओके। ये मेरा ओपिनियन में, मेरे अकॉर्डिंग आइडिया में मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो जहाँ तक मुझे मैंने इसको एग्जामिन करके आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि ये न्याय हो, इसलिए कह रहा हूँ, ओके। तो देखो, जॉन रॉयल्स का जन्म, ओके, 21 फरवरी 1921 में हुआ था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, मैरीलैंड पे। मैरीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री के ऊपर मौजूद है, कंट्री कह सकते हैं या फिर कंटिनेंट है। ये कंटिनेंट है, कंटिनेंट के ऊपर इनसाइड के पॉइंट में ये मौजूद है, ओके। उनका मृत्यु 24 नवंबर 2002 में हुआ था येलोस्टोन पे, और उनका लिखित पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये हमारा राजनीति को चिंतन के दीवारों पे सबसे बड़ा क्या सबसे आवाज देने वाली बात है कि जॉब ऑफ जस्टिस, उनके एक टाइप का जस्टिस के थ्योरी, जस्टिस के बारे में थ्योरी वो लिखे थे। उनका 1950 में वो थ्योरीज को प्रकाश पाया, 1957 प्रकाशित होने के बाद वो एक सही कदम उठाने के लिए क्या किया कि उनका जो थ्योरी वो था, वो क्या थ्योरी जस्टिस को किस पथ पर लेना उचित रहेगा, उनका ये मानना था। वो काफ़ी सारे पुस्तक, तो वो थ्योरी ऑफ जस्टिस को लिखना बंद नहीं किए, तो जबकि हालांकि वो क्या इस थ्योरी ऑफ जस्टिस का टाइटल, विषय वस्तु का नाम दे चुके थे, और उसके बाद वो क्या उनका हिसाब से वो कितना पार्ट खंड लिख सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे पार्ट 2 की वीडियो में, ओके। तब तक के लिए मैं हालांकि मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जितना भी मैं आपको एग्जामिन कर रहा हूँ। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस के सबसे बेहतरीन पार्ट क्या था? थ्योरी का जस्टिस का जो सबसे बेहतरीन पार्ट था वो था कानून, ओके। लॉ जो था, लॉ इज द बेहतरीन और द मेन पॉइंट टू आइडेंटिफाई द जस्टिस, ओके। कानून एक टाइप का एक सही का टाइप का मटेरियल से जो कि जस्टिस को पहचानने के लिए क्या
सही कदम उठाना रखता है क्या कानून। ओके, तो ये बात हुआ। तो उनका लिखित पुस्तक को 1971 में प्रकाश पाया, जो थियोरी ऑफ जस्टिस उनका जो पुस्तक का नाम था, जो 1971 में प्रकाश पाया। उनका पुस्तक का नाम थियोरी ऑफ जस्टिस। वो राजनीतिक चिंतन, ये उनका सामाजिक संकल्पना, वो सामाजिक जो भी हम पता है। और एक बात है कि सामाजिक सोसाइटी इनइक्वालिटीज क्या होता है, आपको बताऊंगा। सोसाइटी इनइक्वालिटीज क्या होता है, सोसाइटी ये इनइक्वालिटीज ये क्या होता है। सोसाइटी इनइक्वालिटीज जो एसआई पॉइंट आप कह रहे हो, ये एसआई पॉइंट क्या है, देखो सोसाइटी इनइक्वालिटीज का मतलब कि सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता को हमको अगर आइडेंटिफाई करेंगे, हमको क्या, हमको ये पता लगेगा कि समाज के असमानता क्या। देखो इसका मतलब क्या, एक व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वही व्यक्ति उसका बराबर काम नहीं करे तो उसको हम सामाजिक असमानता देते। उसका इक्वल के साथ वो कार्य संपादन नहीं कर रहे, ही डज नॉट वर्क एक्सक्लूड विथ इट। ओके, वो कार्य संपादन क्या उसके साथ नहीं कर रहे, उसका काम बराबर के जैसा काम नहीं कर रहे, उससे थोड़ी नीचे भेदभाव टाइप का काम कर रहे हैं। अगर उसका बराबर के जैसा काम कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सोसाइटी इक्वल। तो सामाजिक के हिसाब से सब लोग क्या, सब नागरिक, सब सिटीजन टाइप ऑफ पीपल क्या इक्वली समान हिसाब से उनके कार्य को संपादन करते हैं। और ये सबसे बेहतरीन पार्ट है हमारे जॉन सॉयर्स का। जॉन सॉयर्स का जीवन वाणी काफ़ी खराब नहीं था। उन्होंने एक टाइप का हार्वर्ड विश्वविद्यालय के में एक अध्यापक के रूप से, उनका एक दार्शनिक को फिलोसफी के रूप से वो पुस्तकों को क्या पूरी कंप्लीटली तरीके से लिखने में सक्षमता सहमति प्रदान हुआ उनको। ओके, तो 1971 में उन्होंने इस बुक को डेवलप किया, जो कि थ्योरी ऑफ जस्टिस। मेरे ओपिनियन में इसको अगर हम अनुवाद करें हिंदी में तो इसको कह सकते हैं कि एक टाइप का क्या अभिचारो या फिर न्याय का एक टाइप का सूत्र, न्याय का सूत्र या फिर न्याय का एक टाइप का समाधान सूत्र, या फिर न्याय का एक क्या दरबार, न्याय का दरबार, थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का दरबार भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर कोई राजा या फिर प्रजा है, प्रजा क्या टैलेंट होता है, राजा क्या किंग होता है। अगर वो प्रजा कुछ संदेशा लेके आता है तो राजा पहले प्रजा को कहता है कि टैलेंट सिपाही तुम क्या संदेश लाए हो। वो संदेश वो कह रहा है कि मैंने भाई राजा साहब मैंने ये संदेश लाया है कि आज इस चोर ने काफ़ी सारे लूटपाट किए, इसको क्या दंड दिया जाए या फिर इसको छोड़ दिया जाए, इसे पूछो कि। और न्याय और कानून वही बिल्कुल ठीक वही तरीके से आज के टाइम के पास जो में जैसे राजा उनके सिपाही उनके जो था जो मुजरिम के लिए जो सही कदम लेते थे, वैसे ही ठीक सही तरीके से आज भी न्याय और कानून एक साथ मिलकर सही क्या है गलत क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हमारे भारत के नागरिकों को क्या सही कदम सही रास्ता दिखाता है। ओके, सबसे एक बेहतरीन पार्ट है। ओके, सोसाइटी इनपुट सामाजिक असमानता, अगर सामाजिक असमानता अगर समझो तो क्या वो इक्वली काम नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि यूनिटी इज द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इज द गोल। एकता के बल में काफ़ी से अगर हम एक फूल खिलो के काम अगर हम एक जगह में एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम को आसानी से क्या उठाया ले जा सकता है। अगर हम इसको पीछे छोड़ के अगर इक्वल काम नहीं करेंगे और उसके साथ क्या बराबर जैसे नहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे और क्या फायदा है हमारे बिजनेस स्टेटमेंट का। ओके, इसे कुछ तो जॉन सॉयर्स ने जो भी किया था वो हम सामाजिक को राजनीतिक चिंतन के लिए किया था। राजनीतिक चिंतनशीला के और सुनहरे अक्षर में लिख जाने वाला सबसे गौरवपूर्ण प्राप्ति है कि जॉन सॉयर्स ने इसे कुछ खोज किया था। जो मैरीलैंड के उनका जन्म का संकेत हमको ये सिखाता है, ये देता है कि क्या एक नया मोड आ चुका है हमारी धरती पे। एक नायक का सबसे बेहतरीन न्यायाधिकारी आ सकता है। उनको हम कह सकते हैं कि न्याय का अधिकार न्यायाधिकार जो कि न्याय के ऊपर सबसे अधिकार रखने वाला सबसे पहला विद्वान कौन है, जॉन सॉयर्स है। और उनका जन्म क्या 1921 फरवरी 1921 में हुआ था और उनका मृत्यु 24 नवंबर 2002 में हुआ था। 1971 में उनका पुस्तक का प्रकाशन 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1950 में पहले 1950 में क्या 1950 में वो पुस्तक लिखना आरंभ किया था, शुरुआत किया था वही जस्टिस के ऊपर। और
पहले वो पुस्तक लिखने के पहले वो सोचने लगे कि नायक के लिए कौन सी लिखना उचित रहेगा, कौन सी नायक को क्या देना उचित रहेगा। ओके, ऐसे ही कुछ। और उसके 1957 में प्रकाश पाया वो पुस्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वो एक अध्यापक के रूप से फिलोसोफर को पढ़ाने के लिए क्या, तो पढ़ाने के साथ साथ उनके जो पुस्तक लिखने का सबसे वो पुस्तक को कंप्लीट करने के बाद वो गाइड को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद 1971 में इस बुक को डेवलप किया, प्रकाश करा कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या इसको हम कह सकते हैं क्या, एक नायक का दरबार या फिर नायक का सूत्र या नायक का दरबार हमको ये सिखाता है कि सब लोग को नायक के कानून के आगे चलना ही चाहिए, कभी पीछे ना कभी आगे, कभी ना दाएं कभी ना बाएं, सब एक डायरेक्शन पे एक ही दिग पे क्या हमको क्या उतरना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। न्याय का सिखाता है कि सबसे पाप पुण्य के पथ पर क्या उतरो, पाप के पथ पर नहीं, पाप के पथ पर जो उतरेगा उसको हम क्या अन्याय कह सकते हैं। अगर कोई पुण्य के पथ पर उतरता है, when the people has alert on the virtue place, the virtue road, पुण्य के पथ पर अगर virtue road होता तो वो उसको क्या, उसको वो ठीक तरीके से वो समझ जाएगा कि न्याय सबसे बेहतरीन पथ देने वाला सबसे 10 प्रमुख विचार वस्तु है। वो 10 प्रमुख विचार वस्तु पार्ट 3 में आपको बताऊंगा, पार्ट 2 में आपको पहले बताऊंगा 1950 में जब पुस्तक लिखना शुरू किए थे वो क्या क्या किया था क्या नहीं। ओके, तो तब तक मेरे पास इतना ही, रहता है फ्रॉम ओडिशा।